जब से मैंने सियासत शुरू की तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज़ाद हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वो खारिजा पॉलिसी और मुआशी सूरत हाल पर अवाम को एतमाद में ले रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे कि जब से मैंने सियासत शुरू की तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज़ाद हो। आज़ाद खारिजा पॉलिसी का मतलब ये होता है कि कौम अपने लोगों के फ़ायदे के लिए खारिजा पॉलिसी बनाए और वो पॉलिसी ना बनाए जो किसी और के फ़ायदे का सबब बने, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाए। ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो किसी और को फ़ायदा और अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाए। बहुत अच्छी बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अपने खिताब के दौरान उन्होंने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो आइंदा बजट तक इजाफा ना करने का ऐलान किया, यकीनी तौर पे अवाम के दिल जीत लिए। और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया है। और उनके ऐलान के मुताबिक एहसास प्रोग्राम के तहत अब 14,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी 12,000 नहीं 14,000 रुपये दिया जाएंगे 80 लाख ख़ानदानों को। अच्छा, IT सेक्टर कंपनीज़ के लिए 100% टैक्स की जो छूट है उसका ऐलान किया गया। और उन्होंने जो ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनको 30,000 रुपये की इंटर्नशिप देने का भी ऐलान किया है। अच्छा, उन्होंने अपने खिताब में बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ दी, लेकिन अपोजिशन खुश नहीं है। अपोजिशन तो अभी भी खुश नहीं है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इमरान खान साहब के खिताब को कौम के वक्त का ज़िया करार दे दिया। हालांकि अपोजिशन की जानिब से कुछ हल्के तो यहाँ तक दावा कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म खुद असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन मरियम औरंगज़ेब के वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से पहले ये बयान देना इस बात की दलील है कि कम अज़ कम नून लीग अब इस हवाले से मायूस नज़र आ रही कि वज़ीर-ए-आज़म खुद असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अब जाहिर है कि जैसा कि बिलावल कहते आए हैं कि उन्होंने सेनेट इंतखाबात और असम्बलियों से इस्तीफ़े ना देकर हुकूमत को फ्री हैंड नहीं दिया, ऐसे वज़ीर-ए-आज़म भी सोचते हैं कि वो खुद अपनी हुकूमत ख़त्म करके अपोजिशन को राह नहीं अपनाने देंगे। और वज़ीर-ए-आज़म कई बार इस ख्याल का इजहार भी कर चुके हैं कि जी मुल्क चोरों के हवाले नहीं किया जा सकता। और अपोजिशन का ये इसरार कि जी ये मुल्क जो है ये मज़ीद नाअहली की भेंट नहीं चढ़ सकता, इसलिए हुकूमत का घर जाना ज़रूरी हो गया है। बिलावल हुकूमत गिराने का अज़म किए हुए हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। वो हर हिकमत अमली को इस्तेमाल करके हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। इस हवाले से उनका इस्लामाबाद की जानिब मार्च जारी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये काम तन्हा पीपल्स पार्टी अंजाम दे सकती है? हुकूमत तो कहती है कि पीपल्स पार्टी हो कोई भी अपोजिशन की और जमात हो, ये सब अपनी अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। इनके दरमियान आपस में भी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं और ज़राए भी इस बात की तस्दीक करते हैं, क्योंकि ख़बर ये है कि जी तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन जमातों के दरमियान डेडलॉक हो गया है। और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब में फिर से राब्ते हुए और जी इसी डेडलॉक की वजह से PDM और पीपल्स पार्टी में बातचीत का अमल भी रुक गया है। अच्छा, मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब ने आपस में बातचीत का जो अमल है वो जारी रखने पर इत्तफाक किया है। और नवाज शरीफ साहब ने तो मौलाना साहब को अदम एतमाद की कामयाबी के लिए नून लीग के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। अच्छा, खबर ये कि जी डेडलॉक की वजह से अपोजिशन की जो कमेटी है वो भी मरकज़ या पंजाब ने अदम एतमाद के बारे में अब तक कोई भी फैसला नहीं कर सकी है। और नून लीग के ज़राए बता रहे हैं कि जी नून लीग बल्दियाती इंतखाबात को सामने रख कर ही परवेज़ इलाही से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला करेगी, क्योंकि फ़िलहाल नून लीग ने परवेज़ इलाही के मामले पर लचक दिखाने से इनकार कर दिया है। अच्छा, एक और खबर के जी 2 दिन पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब में भी राब्ता हुआ। डेडलॉक की वजह से अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाने का काम भी रुक गया और इसीलिए आसिफ अली ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब ने पहले खुद दोबारा आपस में मुशावरत का फैसला किया। अच्छा, हुकूमती अराकीन की हिमायत की सूरत में अदम एतमाद की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से अपोजिशन के आइनी और कानूनी जो माहिरीन हैं उनसे तजावीज़ मांग ली गई हैं। और शेख रशीद साहब भी खबर दे रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन में डेडलॉक हो गया है। और शेख साहब ये कह रहे हैं कि जी अभी शहर बसा ही नहीं था कि बंदर बांट के फैसले शुरू हो गए और इस लड़ाई में डेडलॉक हो गया है। अच्छा, परवेज़ खट्टक साहब भी बिलावल के लॉन्ग मार्च को नाकाम करार दे चुके हैं और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बड़ी नाकामी का जिक्र कर रहे हैं। खट्टक साहब क्या कहते हैं कि जी मौलाना हमारे इत्तेहादियों को तोड़ने में नाकाम हो गए हैं। मुल्क के वसाइल लूटने वाले कुर्सी चोरों की जो अदम एतमाद लाने की कोशिश है वो नाकाम हो चुकी से 2-4 हो चुकी है। और ये लोग 2.5 साल से इमरान खान को हटाने की डुगडुगी बजा बजा कर अपने कारकुनान को धोखा दे रहे हैं। और इन कुर्सी चोरों ने अपनी अयाशियों पर कौमी ख़जाना दोनों हाथों से लूटा। और यही बात शाह महमूद कुरैशी साहब भी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को वो पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में मार्च के शुरका में 30,000 रुपये की तकसीम का जो इल्ज़ाम
इल्ज़ाम है वो लगाया। और शाह महमूद कुरैशी साहब का दावा है कि पीपल्स पार्टी ने अपने मार्च में सरकारी मशीनरी का खूब इस्तेमाल किया और शायद इसीलिए शाह साहब पीपल्स पार्टी को ज़र और जरदारी की पार्टी कह रहे हैं। और साथ ही साथ शाह साहब पीपल्स पार्टी की सियासत पर अफसोस करते हुए कहते हैं कि ये वो लाड़काना है जहाँ पे जुल्फ़िकार अली रहा करते थे, जहाँ भुट्टो का नज़रिया हुआ करता था, लेकिन आज वो लाड़काना जरदारी के कब्ज़े में है। सिंध में शहीद भुट्टो की सियासत है, सिर्फ जरदारी की सियासत चल रही है। अली जैदी को वो सिंध हुकूमत की लूट मार की कहानी और सिंध में उनकी नाकिस कारकर्दगी की निशानदेही कर रहे थे। और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि बिलावल अपने आप को भुट्टो कहते हैं, जबकि उनका भुट्टो की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और फवाद समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और PDM की जोड़ तोड़ की सियासत सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए। फवाद चौधरी को कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन सिर्फ इक़्तिदार के पीछे भाग रही है, इनको यही नहीं पता कि इनका वज़ीर आज़म कौन होगा। और फवाद तंज़िया तौर पर ये मशवरा दे रहे हैं कि मौलाना और शहबाज शरीफ को 8 घंटे के लिए वज़ीर आज़म बना देना चाहिए और बिलावल और मरियम अभी बच्चे हैं इसलिए उन्हें 4-4 घंटे के लिए वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। अब सियासी शतरंज की चालें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।